आजकल ऐसा लगता है कि हर किसी को थकान महसूस होती है और सिर्फ कभी कभी नहीं बल्कि हमेशा। चाहे जितनी भी कॉफ़ी पी लो या जितनी भी नींद ले लो, अगर आप ज़्यादा लोगों की तरह हो तो आप इस कांस्टेंट फैटीग से छुटकारा नहीं पाते। हालांकि हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ज़्यादा है और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स डिकेड बाय डिकेड गिर रहे हैं, फिर भी आपके एनर्जी लेवल्स लगभग पूरे आपके कंट्रोल में होते हैं। इसलिए आपको रोज़ाना एग्जॉस्टेड फील नहीं करना चाहिए। सिर्फ उन 5 एनर्जी ड्रेनर्स को एलिमिनेट करके जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आप अपने आप को ज़्यादा फ्रेश, मोटिवेटेड और फुल ऑफ एनर्जी महसूस करोगे। और सबसे बड़ी मिस्टेक जो ज़्यादा लोग कर रहे हैं वो कैफ़ीन और स्टिमुलेंट्स के आसपास घूमती है। आपको लगता है कि कॉफ़ी ज़्यादा पीने से फैटीग कम होगा और एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, पर ये शॉर्ट टाइम में इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो सकता है। यह आपकी परपेचुअल एग्जॉशन का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। ये इसलिए होता है क्योंकि कैफ़ीन एक न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करता है जो एडेनोसाइन का काम होता है आपको स्लीपी और रिलैक्स महसूस करवाना बाय बाइंडिंग टू एडेनोसाइन रिसेप्टर्स इन योर ब्रेन। कैफ़ीन इसे ब्लॉक करके आपको अलर्ट फील करवाता है, पर अगर आप रोज़ कॉफ़ी और एनर्जी ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हो तो आपका बॉडी इन हाई लेवल्स ऑफ कैफ़ीन्स की आदत डाल लेता है। उसका रिस्पॉन्स होता है और ज़्यादा एडेनोसाइन प्रोड्यूस करना, जो टाइम के साथ कैफ़ीन की इफ़ेक्टिवनेस को रिड्यूस करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर कर देना। और जब कैफ़ीन का स्टिमुलेटिंग इफ़ेक्ट कम होता है तो ये एडेनोसाइन की सरप्लस एक बड़ा क्रैश कॉज करती है। इसका मतलब है कि ना सिर्फ कॉफ़ी टाइम के साथ कम इफ़ेक्टिव होती है, बल्कि ये और ज़्यादा स्लीपी न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से आप एक्सेसिवली टायर्ड और फैटीग्ड फील करते हो। इसका एक विशियस साइकिल बनता है जिसमें आप और कॉफ़ी पीते हो और एडेनोसाइन रिलीज़ होता है और ज़्यादा थकान महसूस होती है। अगर कैफ़ीन ज़्यादा कंज्यूम किया जाए तो ये आपके नेचुरल स्लीप वेक साइकिल को डिस्टर्ब कर सकता है और रात को आपकी नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्पैक्ट करता है। इसलिए आपको शाम के बाद या स्पेशली रात में कॉफ़ी पीने से बचना चाहिए। इस साइकिल से बाहर निकलने के लिए ग्रेजुअली अपना कैफ़ीन इंटेक को रिड्यूस करके 3-4 कप्स कॉफ़ी पर डे या लगभग 400 मिलीग्राम्स पर डे तक लाना चाहिए, जो यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक सेफ़ है। आपका कैफ़ीन इंटेक को कम करते समय एक ऑल्टरनेटिव एनर्जी बूस्ट आपका डाइट प्रोवाइड कर सकता है। आपका डाइट ही अक्सर आपकी फटीग का प्राइमरी रीज़न होता है। स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट जो ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं कैलोरीज़ का सरप्लस प्रोवाइड करता है, पर वो कैलोरीज़ न्यूट्रिएंट से वॉइड होती है। अगर आप ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स, रिफाइंड शुगर्स और अनहेल्दी फैट्स कंज्यूम करते हो तो आप सैड डाइट का पार्ट हो सकते हो बिना जाने, जो टाइम के साथ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज कॉज करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस SAD डाइट में अक्सर आयरन की कमी होती है, जो एक वाइटल मिनरल है हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है और ऑक्सीजन आपकी बॉडी के लिए यूज़ करती है। तो डाइटरी आयरन की कमी से जो मीट्स, बीन्स और लीफी ग्रीन में मिलते हैं, फैटीग महसूस होता है। लीन मीट्स और लीफी ग्रीन्स बी विटामिन जैसे B6, B12 और फोलेट भी प्रोवाइड करते हैं, जो SAD डाइट में अक्सर कम होता है। इनकी डेफिशिएंसी फटीग, वीकनेस और ब्रेन फॉग कॉज करती है। एक और एग्जांपल है ओमेगा 3 फैटी एसिड। SAD डाइट में ओमेगा 6 ज़्यादा और ओमेगा 3 कम होता है, जो इन्फ्लेमेशन और टायर्डनेस कॉज करता है। आप ओमेगा 3 फैटी फिश और वॉलनट्स ले सकते हो, पर ओवरऑल प्रोसेस्ड फूड्स और रिफाइंड शुगर्स को अवॉइड करके होल न्यूट्रिएंट्स डेंस फूड्स को इंक्लूड करना चाहिए, जैसे वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और लीन प्रोटीन्स, जो आपको एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने में मदद करेंगे। मैं एम्फसाइज़ करता हूँ कि आपका डाइट कितना इम्पॉर्टेंट है एनर्जी लेवल्स के लिए, सिर्फ विटामिन्स और मिनरल्स के लिए नहीं,
पर इसलिए भी कि एक अनहेल्दी प्रोसेस्ड डाइट ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर करता है ब्रेक डाउन और डाइजेस्ट होने के लिए, जो आपको स्लगिश और टायर्ड महसूस करवाता है। विटामिन डी की कमी भी एक और बड़ी वजह हो सकती है जिसकी वजह से हम हमेशा टायर्ड फील करते हैं। अगर आपको सनलाइट नहीं मिल रही है तो विटामिन डी डेफिशिएंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली अगर आप डाइट भी विटामिन डी से लैकिंग हो। विटामिन डी की कमी के बिना आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, इम्यून सिस्टम और एनर्जी लेवल सभी इम्पैक्ट होते हैं। नेचुरल सनलाइट के बिना आपका बॉडी का इंटरनल लॉक यानी सर्केडियन रिदम भी डिस्टर्ब हो सकता है, कि टायर्डनेस को और बढ़ा देता है। इसका रीज़न ये है कि विटामिन डी के अलावा सनलाइट मेलाटोनिन प्रोडक्शन को भी रेगुलेट करता है, जो एक हार्मोन है जो आपके स्लीप वेक साइकिल को इन्फ्लुएंस करता है। एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं कि हर हफ्ते आपको डायरेक्टली सनलाइट में 10 to 30 मिनट्स तक स्पेंड करना चाहिए, कम से कम 2 बार। अगर आप एक कोल्ड एनवायरनमेंट में रहते हो और सनलाइट मिलना मुश्किल है तो विटामिन डी और मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स लेकर एनर्जी लेवल्स बढ़ाने में मदद मिल सकती है। अब एक और वजह जो फैटीग के कारण बनती है वो है एक्सरसाइज की कमी। ये ज़िंदगी के आयरनी में से एक है कि एक्सरसाइज शॉर्ट टर्म में आपको टायर्ड फील करवाती है पर लॉन्ग टर्म में आपकी एनर्जी को बूस्ट करती है। अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हो तो क्रॉनिक फैटीग होने के चांसेस डायरेक्टली बढ़ जाते हैं। चाहे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो या कार्डियो, दोनों आपकी कार्डियो हेल्थ को बूस्ट करते हैं, मूड को इम्प्रूव करते हैं, फील गुड हार्मोन्स जैसे एंडोर्फिन्स रिलीज़ करके, और ऑफ कोर्स एनर्जी लेवल्स एनहांस करते हैं। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आप मसल लूज एक्सपीरियंस करते हो, जो एज के साथ और ज़्यादा ऑब्वियस होता है। ये आपको वीक महसूस करवाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी कम होता है, जो लेथार्जी का एक बड़ा कारण है। ज़्यादा दिन तक ज़्यादा देर तक बैठने से ना सिर्फ आपका मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ होता है बल्कि आपका बॉडी अपने एनर्जी स्टोर्स को इफ़ेक्टिवली यूज़ करने में भी कमज़ोर हो जाता है। एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल से निकलने के लिए सिर्फ 30 मिनट्स के लिए रोज़ाना वॉक करना शुरू करो। फिर आप सिंपल होम वर्कआउट शुरू कर सकते हो जैसे बॉडी वेट स्क्वाट्स, नी पुशअप्स और लंजेस। अगर आप सिर्फ 3 दिन हफ्ते में ये सिंपल एक्सरसाइजेस करते हो तो भी आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। चलिए अब स्लीप के बारे में बात करते हैं। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि स्लीप उनके एनर्जी लेवल्स के लिए कितनी ज़रूरी है, फिर भी वो अच्छी नींद नहीं लेते। ये एक बड़ी वजह हो सकती है आपके फटीग की। स्लीप डिप्रीविएशन के इफ़ेक्ट्स पर कोई स्टडीज़ हुई हैं जो दिखाती हैं कि नींद की कमी का सीधा असर टायर्डनेस, फटीगनेस और एग्जॉस्टन पर पड़ता है। एक स्टडी स्लीप रिसर्च सोसाइटी द्वारा कंडक्ट की गई थी जिसमें पार्टिसिपेंट्स एक पूरी रात बिना सोए रहे। जैसे आप सोच सकते हो उनका टायर्डनेस और एग्जॉस्टन सिग्निफिकेंटली बढ़ गया, उनका मूड इरिटेटेबिली की तरफ शिफ्ट हो गया और उन्हें कंसंट्रेशन में भी प्रॉब्लम हुई। रिएक्शन टाइम्स और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस भी ड्रास्टिकली गिर गई। अब आप शायद पूरी रात बिना सोए नहीं रहते हो, पर अगर आप एक फुल नाइट का रेस्ट में कुछ घंटे की कमी करते हो तो भी फटीग और टायर्डनेस स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। यह आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करने में भी मुश्किल कर देता है। इसलिए अमेरिकन अकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन रिकमेंड करती है कि हर रात 7 to 9 आवर्स की नींद लेना ज़रूरी है, क्योंकि नींद को कैचअप नहीं किया जा सकता। स्लीप क्वालिटी भी बहुत ज़रूरी है। स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए एक कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल मेंटेन करो। हर रोज़ एक ही टाइम पर सोने और उठने की आदत बनाओ। बेड टाइम से पहले स्क्रीन टाइम और ब्लू लाइट एक्सपोजर लिमिट करो और एक रिलैक्सिंग स्लीप एनवायरनमेंट बनाओ जो ठंडा, अंधेरा और क्वाइट हो। लास्टली, अगर आप वर्कआउट करते हो, सही खाते हो, कैफ़ीन के एडिक्टेड नहीं हो और फिर भी टायर्ड फील करते हो तो हेल्थ इश्यूज़ के लिए अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। क्रोनिक फटीग कंडीशंस जैसे मोनो, लाइम डिजीज़, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म और एलर्जीज़ के कारण भी हो सकती है। अगर आपकी फटीग 2 वीक्स से ज़्यादा परसिस्ट करती है तो ब्लड वर्क करवा के डायग्नोज ज़रूरी है। बस